अबू आवास में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने प्रमुख को सौंपा ज्ञापन। प्रमुख ने प्रखंड कर्मी पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद निरसा झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए अबू आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को 3 कमरों वाला पक्का मकान दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। सरकार की ओर से यह योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा, जिसे लेकर पूरे प्रदेश के प्रखंडों में जियो टैगिंग का कार्य तीव्र गति से चल रही है। परंतु पिछले कई दिनों से निरसा के 11 कुंड प्रखंड कार्यालय अबू आवास को लेकर खूब किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत में अबू आवास के लिए जरूरतमंदों को नजरअंदाज कर उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। जिनका पहले से पक्का मकान और सुखी संपन्न परिवार है, ऐसे लाभुकों को इस योजना का लाभ रिश्वत लेकर चयन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा प्रखंड के कर्मियों पर आरोप लगाया जा रहा है। 11 कुंड प्रखंड के विभिन्न पंचायत के महिलाओं ने सोमवार को 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में दर्जनों की संख्या में पहुंची और प्रखंड प्रमुख संगीता महतो को अबू आवास में हो रही गड़बड़ी की शिकायत की एवं ज्ञापन सौंपा। प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने कहा कि लगातार सभी पंचायतों से अबू आवास में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। प्रखंड के अधिकारी द्वारा गड़बड़ी की जा रही है, जिसका मूल कारण है पिछले 4-5 सालों से प्रखंड कर्मी एक ही स्थान पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जिनका आज तक स्थानांतरण नहीं किया गया है, जिनके कारण प्रखंड कर्मी मनमानी कर रहे हैं। प्रखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आगामी शुक्रवार को प्रखंड के मुख्य द्वार पर धरना दूंगी। अगर उनसे भी बात नहीं बनती तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 11 कुंड प्रखंड में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करूंगी। जब इस मामले में प्रखंड समन्वय अबू आवास के कर्मी मोहम्मद अख्तर जमाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार दबंगई दिखाई जाती है, मनमानी की जाती है और सही ढंग से कार्य नहीं करने देते हैं। पिछले दिनों अबू आवास का अभिलेख में मुखिया का हस्ताक्षर का कलाम किसी के द्वारा एडिट कर बना दिया गया है। इस बात को लेकर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, सरकारी कार्यों में बाधा दी गई है, अभिलेख को फाड़ा गया है, जिसके कारण अबू आवास का कार्य धीमी पड़ गई है। राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने परिवार का नाम को अबू आवास में अंकित किया जा रहा है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि अपना धौंस दिखा रहे हैं और मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। वह इस पूरे मामले पर अंचल अधिकारी सप्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अबू आवास का रजिस्ट्रेशन पिछले दिनों काफी धीमी गति से चल रही थी, जो कि अब तीव्रता आई है। 11 कुंड प्रखंड के पंचायतों से यह भी समस्या आ रही है कि ज्यादातर लाभुकों का अपना जमीन नहीं है, भूमिहीन है। वैसे लाभुकों को चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है। वर्तमान में 45% सूची तैयार की जा चुकी है। पंचायत सचिव द्वारा लगातार जियो टैगिंग का कार्य किया जा रहा है और जरूरतमंद लाभुकों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पहुंचाना ही हम सबों का लक्ष्य है। एक और सूबे के मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना लाभुकों को लाभ देने को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सोमवार को हजारीबाग और चतरा के दौरे कर चुके हैं। उन्होंने हजारीबाग में लाभुकों के बीच अबू आवास सबका आवास योजना के तहत स्वीकृति का वितरण किया। इस योजना के तहत मंगलवार को गिरिडीह में भी लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। अगर कोयलांचल में अबू आवास की दशा और दिशा यही रही तो शायद जरूरतमंद लोग सरकार की इस योजना से वंचित रह जाएगी। अबू आवास का लाभुक जो चयनित हो चुका था, फिर इन लोग को पता नहीं कहां से इन लोग को पता चला कि इन लोग का नाम कटा हुआ है। ये लोग आए हैं कि हमसे ये पूछने के लिए कि मैडम देखिए, हम लोग का जो घर नहीं है और हम लोग का नाम आकर भी जो काट दिया गया है, क्यों काटा है, आखिर हम लोग का क्या गलती है जो हम लोग को आवास नहीं मिल रहा है। और ये नहीं कि हम लोग आज पहली बार अबू आवास जो योजना चल रहा है उसी में हम लोग नाम चढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री आवास में भी नाम लिखवाए थे, लेकिन नाम नहीं आया है और इसमें भी हम लोग का नाम आकर भी हम लोग का नाम चुन के नाम काटा गया है। देखिए, मैं 1 सप्ताह पहले प्रभार लिया हूँ, है ना। उस समय यहाँ आवास का रजिस्ट्रेशन मात्र 3% हुआ था, 3 या 3.25% था। तो यहाँ जमीन का भी मामला है, लोगों ने आवेदन किया है आवास के लिए, लेकिन जो लाभुक है, लाभुक के पास जमीन नहीं है। तो इस स्थिति में भी ऐसो लोग ऐसो परेशान हो रहे हैं और उसके ये में हम है सो लिस्ट बना रहे हैं। अगर भूमिहीन लोग हैं तो हम उनका सूची बना के है सो विभाग को सौंप देंगे
और धीरे धीरे अभी है सो अब आवास का रजिस्ट्रेशन है सो बढ़ा है, अभी हमको 40-45% हुआ है। अब कोशिश करेंगे हम अधिक से अधिक लाभुक हो अब आवास का लाभ देने का कोशिश करेंगे। यही चाहते हैं प्रखंड से कि जिसको जरूरत है उसी को दिया जाए। ऐसा थोड़ा है कि एक घर में सबको आगे हमको एकदम कंप्लीट करना है, उसका बाद सब गरीब को देना है, है ना। आप लोग अबू आवास में नाम आए थे? मेरा आया कि नहीं, लिस्ट देखेंगे तभी तो पता चलेगा। जब लिस्ट देखते हैं तो नाम तो कटा हुआ रहता है। आवाज बहुत बार उठाए, इससे पहले भी 2 बार नाम काट दिया गया है मेरा। ঘরের নাম এসেছিল তো আমাদের নাম কাটা হয়ে গেছে, অন্য কারো নাম দেয়া হয়েছে। কে কাটবে? গ্রাম সেবক। গ্রাম সেবক আপনার সঙ্গে দেখা করেছে? দেখা আমাদের সেদিন আমাদের গ্রামে এসেছিল, তো আমরা বললি যে আমাদের এখানে আরো যার পাকা বাড়ি নাই, যার মাটির বাড়ি আছে তাদের বানা হোক। তো আমাকে গ্রাম সেবক বললো যে তোর টাকা আছে, যার টাকা আছে তাই সে ঘর পাবে, যার টাকা নেই সে পাবে। प्रमुख मैडम का कहना है कि आपने हमें स्पष्टीकरण क्यों निकाला। हमने कहा मैंने आपका स्पष्टीकरण नहीं निकाला, आप महोदय से बात कर सकते हैं। उनका कहना था कि आप ही निकाले हैं। हमने फिर उनसे विनती की कि मैडम मैंने नहीं निकाला है। फिर उन्होंने कहा कि अबू आवास के जो आप अभिलेख तैयार कर रहे हैं उसमें पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर का स्थान आपने कैसे दिया। तो मैंने कहा कि हमने उनका स्थान नहीं दिया है। हमारे एगारपुर प्रखंड अंतर्गत जो फॉर्म है उस फॉर्म में किसी भी जनप्रतिनिधि का जो है हस्ताक्षर का स्थान हमने उपलब्ध नहीं कराया है। न्यूज ANP के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।